जी न्यूज हमेशा देश की एकता और अखंडता की बात करता है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने हमेशा मजहब को अपना कॉपीराइट मानने वाले मौलानाओं को आईना दिखाने का काम किया है और आज भी हम यही कर रहे हैं। लेकिन हमारा अगला विश्लेषण देश के टुकड़े करने वाली सोच रखने वालों को आज रात चैन से सोने नहीं देगा। इस खबर के केंद्र बिंदु में कश्मीर घाटी है, जहां से हमारे पास आंखें खोल देने वाला एक वीडियो आया है। ये वीडियो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जाकिर मूसा का है। वही जाकिर मूसा जिसे आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया था। इस वीडियो में मूसा ने पत्थरबाजों को आतंकवादियों का हमदर्द बताते हुए जी न्यूज की खबर पर मोहर लगाई है। आपको याद होगा, हमने कई बार कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ये बताया है कि कैसे पत्थरबाज आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारी सेना पर हमले करते हैं। आमतौर पर जी न्यूज पर हम किसी आतंकवादी की कही गई बातों का प्रसारण नहीं करते, लेकिन आज हम चाहेंगे कि आप इस आतंकवादी की कही गई एक एक बात ध्यान से सुनिए। इस आतंकवादी ने अपना वीडियो जारी करके न सिर्फ खुद को एक्सपोज किया है, बल्कि अलगाववादियों, पत्थरबाजों, डिजाइनर नेताओं और डिजाइनर पत्रकारों का सच भी पूरे देश के सामने रख दिया है। इसलिए सबसे पहले आपको जाकिर मूसा की कही गई एक एक बात सुननी चाहिए। इंशाल्लाह आप देखो हमारी फतह कैसे होगी, इंशाल्लाह इस्लाम का झंडा कैसे लहराएगा हमारे कश्मीर में। और हमारे जो संगबाज भाई है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी वो मुजाहिदीन की हिफाजत के लिए आते हैं, उनका मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि वो जब भी कहीं पे मुजाहिद फंसते हैं तो वो पत्थरों से मुकाबला करने आते हैं फौज का, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस उनकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम के मुजाहिद की हिफाजत कर रहे हैं, किसी फर्क की नहीं। अब ये नहीं सोचना कि वहाँ जाकिर मूसा है या यहाँ और कोई अबू जाना है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। नहीं, ये सोच के करना है कि हम इस्लाम के मुजाहिद की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को खुद भी पता है, हदीस में, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रिबात का अमल है, रिबात का ये सबसे अफजल अमल है। जहाद में रिबात का अमल पहरा देना मुजाहिदों के लिए, या मुजाहिदों की हिफाजत करना बस खाली अल्लाह ताला की रजा के लिए, किसी फर्क की नहीं, बस इस्लाम के मुजाहिद की। हमारे जो नौजवान है वो कई तरीकों से हमारी मदद कर सकते हैं, इस्लाम की मदद कर सकते हैं, मुजाहिदीन की मदद कर सकते हैं। जैसे कि आज का सोशल मीडिया तो सबके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक है, तो अगर कहीं से भी फौज देखे, काफिर को देखे मूवमेंट करते हुए, तो सोशल मीडिया के जरिए हम तक खबर पहुंचा सकते हैं। वो अपनी अपनी लेवल पे हर कोई अपलोड कर सकता है सोशल मीडिया पे कि यहाँ से गए वो काफिर, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। इससे हमें पहले ही खबर मिलती रहेगी और हम भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह हमेशा। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा और कोई मकसद नहीं है। ये इंडिया काफिर तो हमें डराते रहते हैं मौत से, लेकिन हम तो मौत की तमन्ना में ही जिया करते हैं। हमारे दिल में तो बस अल्लाह ताला का खौफ है, ना मौत का खौफ है, ना किसी और का खौफ है, किसी फर्क का खौफ है। हमने तो उसी दिन अपने आप को अल्लाह ताला के सुपर्द कर दिया था जब हम घर से निकले थे। हम तो बस अल्लाह ताला के सिपाही है, अल्लाह ताला के दीन के लिए निकले हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है, ना तो हमारे पैसे कमाने का मकसद है, ना और कोई मकसद है। बस अल्लाह ताला की राह में, इस जहाद की राह में अपनी जान कुर्बान करनी है। इंशाल्लाह हम जी के भी कामयाब है और इंशाल्लाह शहीदों के भी कामयाब है। इस आतंकवादी की कही गई बातों को तथ्यों के आधार पर समझाने के लिए अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। आपको याद होगा, पिछले वर्ष जुलाई के महीने में हमने जी न्यूज पर कश्मीर से आजाद रिपोर्टिंग की एक सीरीज आपको दिखाई थी। उस वक्त हमने आपको जानकारी दी थी कि वहाबी विचारधारा कश्मीर में दहशतगर्दी का नया रास्ता बन गई है। एक जमाने में कश्मीर के लोग सूफिज्म के फैन हुआ करते थे, लेकिन अब माहौल में वहाबी जहर को घोलकर सूफिज्म को खत्म किया जा रहा है। ये वही पत्थरबाज हैं जिनकी फंडिंग पाकिस्तान और कश्मीर में बैठे अलगाववादी करते हैं। ये एक तरह की वहाबी विचारधारा है। वहाबी विचारधारा के लोग कट्टरता का चश्मा पहनकर जम्मू कश्मीर में इस्लामिक साम्राज्य खड़ा करने का सपना देख रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको वहाबिज्म के बारे में जानकारी देनी जरूरी है। 18वीं शताब्दी में सऊदी अरब में पैदा हुए मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब को वहाबिज्म का जनक माना जाता है। वहाबिज्म को मानने वालों का कहना है कि शरीयत को समझने और उसका
सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस का अध्ययन करना चाहिए। इस समूह के बारे में ये बात कुख्यात है कि ये बेहद कट्टरपंथी होते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब के मौजूदा शासक भी इसी विचारधारा को मानते हैं। कट्टरता और आतंकवाद के बीच की रेखा बहुत महीन होती है और कई बार नासमझ लोग इस रेखा को पार कर जाते हैं, जिसके बाद ये आतंकवाद को सही ठहराने लगते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की कई जगहों पर ये कट्टर विचारधारा अपनी सीमाओं को पार करके आतंकवाद का रूप ले चुकी है और कश्मीर घाटी में भी ऐसा ही हो रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS भी वहाबी विचारधारा से प्रेरित है। अल-कायदा का प्रमुख आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी वहाबी विचारधारा का समर्थक था। आज दुनिया के सभी आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं वहाबी विचारधारा से प्रभावित हैं। अल-कायदा, बोको हराम, तालिबान और अल शबाब नामक आतंकवादी संगठन इसके उदाहरण हैं। और यही वजह है कि जुलाई 2013 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने वहाबिज्म को दुनिया में आतंकवाद का मुख्य स्रोत माना था। अब आप समझ गए होंगे कि वहाबिज्म कितनी खतरनाक विचारधारा है, लेकिन हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वहाबी विचारधारा ने किस तरह जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की आत्मा को जलाने का काम किया है। ये DNA टेस्ट अक्सर कश्मीर का 2 दिवसीय रिपोर्टिंग टूर करने वाले डिजाइनर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, नेता टाइप छात्रों और राजनीति के खिलाड़ियों को शर्मिंदा कर देगा। ये वो विश्लेषण है जिसके तहत हम कश्मीर में फैली तनावपूर्ण शांति के नीचे दबे सच को आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान से रिश्ते के, पाकिस्तान से रिश्ते के, पाकिस्तान से रिश्ते के। जब भी कहीं पे मुजाहिद फंसते हैं तो वो पत्थरों से मुकाबला करने आते हैं फौज का। उनके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उनकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम के मुजाहिद की हिफाजत कर रहे हैं। ये जाकिर मूसा है, कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का वो आतंकवादी जिसने घाटी में नफरत की आग फैलाने की जरूरत की। वैसे ये एक दिलचस्प बात है कि आज से पहले तक घाटी से आए ज्यादातर वीडियोस में आतंकवादियों और पत्थरबाजों की फौज को भारत से आजादी के नारे लगाते हुए सुना और देखा जाता था। लेकिन जाकिर मूसा के नए वीडियो से जो एक सबसे जरूरी बात समझ में आ रही है वो ये है कि घाटी में हिंसा और नफरत के अलावा घाटी का इस्लामीकरण करने की खतरनाक योजना है। बस उनकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम के मुजाहिद की हिफाजत कर रहे हैं, किसी फर्क की नहीं। अब ये नहीं सोचना कि वहाँ जाकिर मूसा है या यहाँ और कोई अबू दुजाना है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। नहीं, ये सोच के करना है कि हम इस्लाम के मुजाहिद की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को खुद भी पता है, हदीस में, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रिबात का अमल है, रिबात का ये सबसे अफजल अमल है। जहाद में रिबात का अमल मतलब पहरा देना मुजाहिदों के लिए, या मतलब मुजाहिदों की हिफाजत करना, बस खाली अल्लाह ताला की रजा के लिए, किसी फर्क की नहीं, बस इस्लाम के मुजाहिद की। जाकिर मूसा की सोच बिल्कुल वैसी ही है जैसी आतंकवादी संगठन ISIS की है, क्योंकि वो वहाबी विचारधारा से प्रेरित है। वही वहाबी विचारधारा जिसमें धर्म के नाम का गलत इस्तेमाल करके इंसान और इंसानियत की हत्या की जाती है। जान देने को तैयार हो, लेने को भी। मकसद हमारा है जिहाद। हम लेंगे दुश्मन की जान। दुश्मन कौन? दुश्मन है हमारी इंडियन आर्मी। दुश्मन इंडिया, दुश्मन है हमारे सामने। इस्लामी इनकलाब। किसके खिलाफ? इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। दोनों हिंदुस्तानियों पे आप गोली चलाएंगे? हाँ। घाटी की सूफी सोच में वहाबिज्म का जहर घोलने की साजिश आज से नहीं चल रही, बल्कि वर्षों पुरानी है, जिसका विश्लेषण DNA में हम पहले ही कर चुके हैं।
एक अनुमान के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं और इस पैसे के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। ये एक नए तरह का प्लान है जिसमें पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी जा रही है और जमीन पर कब्जा करके धर्म स्थलों पर नियंत्रण करने की कोशिशें हो रही है। जी न्यूज पर आपने उन पत्थरबाजों की जुबान से भी वो कड़वा सच सुना था जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई थी कि वो किस एजेंडे के तहत कश्मीर की सूफी सोच में वहाबी विचारधारा का जहर घोल रहे हैं। आज बुरहान हमारा गया, इस पे सब निकल गए वहाँ पे जनाजे पे उधर। बुरहान कश्मीर का ही था ना, हमारा पड़ोसी था, इधर त्राल का था, वो त्राल का, वो मुजाहिद था। मुजाहिद क्या होते हैं? वो तो उन्हीं को पता है जो उनके साथ जाते हैं सर। फिर भी मतलब क्या होता है? वो लड़ता है दीन के लिए। किसके लिए? दीन के लिए। दीन मतलब? बोलता है ये शराब वराब बंद करो, वो तो ये कहता था कि पाकिस्तान की तरफ चलो, पाकिस्तान प्रेमी था। मैंने नहीं सुना सर। वो तो पाकिस्तानी था, उसको तो पाकिस्तान से प्यार था। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 22 साल का ये लड़का है और इससे छोटे छोटे लड़के 15 साल के और 11 साल के लड़के पत्थर उठा करके घूमते हैं। क्या मानसिकता है, इसको खुद नहीं पता है अभी कि ये क्या बोल रहा है। इसको ये खुद नहीं पता है कि इस्लामी सरकार क्या होती है, ये नहीं पता कि आज़ादी का मतलब क्या है। शराब की बात करके अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो और उनको ये इतना भी नहीं मालूम था। और हम दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चंद लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कश्मीर का नौजवान तो आज़ादी चाहता है, ये है उनकी हकीकत आज़ादी की। वैसे इन पत्थरबाजों की सोच सिर्फ यहीं तक सीमित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घाटी में न जाने कितने ऐसे पत्थरबाज हैं जिनके हाथों में पत्थर तो है लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि वो आतंकवादियों और अलगाववादियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश है जिसे सीमा पार बैठा पाकिस्तान अपने पालतू आतंकवादियों और अलगाववादियों के जरिए अंजाम दे रहा है। लेकिन जी न्यूज ने कल भी देश को वहाबी विचारधारा वाली सोच से आगाह किया था और आज भी हमने ऐसा ही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश के मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार कश्मीर से रिपोर्टिंग सिर्फ अवार्ड्स जीतने के लिए करते हैं, इसलिए वो जमीनी हकीकत से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि कश्मीर से रिपोर्टिंग अवार्ड्स जीतने की बजाय वहां की सच्चाई दिखाने के लिए की जाए, जिससे कश्मीर के हालात को बेहतर बनाया जा सके।